सो हाय गाइस, सॉलिडवर्क्स प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम ए वाला असाइनमेंट करेंगे और इससे पिछला वीडियो पर हमने ए वाला असाइनमेंट करके दिखाया था और भी बहुत सारा असाइनमेंट किया था। यहाँ पर हमने होल विजेट का यूज़ करके होल किया। ओके, हम नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके स्केच वगैरह कर सकते थे, पर ऐसा नहीं, हम होल विजेट करके इसको हम किए थे। ओके, मैं स्पेस दबा के इसको आइसोमेट्रिक करूंगा। आइसोमेट्रिक करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव हो गया, उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर दूंगा और हम ए वाला करेंगे। तो हम यहाँ पर एक न्यू लेकर यहाँ पर न्यू पार्ट डिजाइन को ओके करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ नया से आपको जानने को मिलेगा। ए वाला प्लेन करूंगा, उसके बाद इसको ऊपर नीचे देखते जाओ कैसे करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या फिर तुम यहाँ पर सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल भी ले सकते हो। देखो सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप प्लेन को क्लिक करूंगा। टॉप प्लेन क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल लिया, मतलब सेंटर पॉइंट को क्लिक करके इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लूँगा। हो गया, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर 2 पॉइंट रेक्टेंगल ले रहा हूँ। 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल ले लिया। हो गया, उसके बाद मैं आपको एस्केप दबाऊंगा। एस्केप दबाने के बाद इस रेक्टेंगल का यहाँ पर इसका एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो सेंटर पॉइंट मिलता है, इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के यहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको सेंटर पॉइंट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा के ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको हम वर्टिकल कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्लिक करके यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके इसको कोइंसाइड कर दो, तो ये जुड़ गया एक साथ। ओके, ये सॉलिड वर्क्स है, तो यहाँ पर जो डबल डबल लाइन है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटोकैड में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर सॉलिड वर्क्स, कैटिया, इन तरह का सॉफ्टवेयर तुम यूज करोगे तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा। उसका जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तब तुम्हें बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। फिलहाल तुम यहाँ पर ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर ट्रैक करके बना रहा हूँ, पर फिर भी हमें उसको लीनियर करना होगा। इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट में डायमीटर दे सकते हो। इसका डायमीटर दिख तो नहीं रहा, अच्छा दिख गया, यहाँ पर 20 लिखा है। 20 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर 120 लिखा है सर, नहीं, इसका रेडियस 20 है, मतलब डायमीटर 40 दबा के एंटर मारूंगा। हो गया, इसके मतलब ये डायरेक्ट में कैसे दे पा रहा हूँ। यहाँ पर तुम राइट क्लिक करके ए वाला ऑप्शन है न्यूमेटिक इनपुट को ऑन कर लो, तो तुम ऑटोकैड की तरह यहाँ पर भी सॉलिड वर्क्स के अंदर भी डायरेक्ट डायमेंशन दे सकते हो। तो ऑटोकैड से मुझे याद आया, ए वाला असाइनमेंट मैंने ऑटोकैड 3D प्लेलिस्ट के अंदर भी किया था। नीचे लिंक होगा, आप चाहो तो देख सकते हो कि ऑटोकैड में ए वाला कैसे करें। ओके, पर ये जो यहाँ पर जो ए वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर ऑटोकैड में करने में थोड़ा सा मतलब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए था, नहीं तो नहीं होता। ओके, पर यहाँ पर सॉलिडवर्क्स में एक चुटकी में हो जाएगा, देखो कैसे। इसलिए तो सॉलिडवर्क्स ज्यादा ऑटोकैड से एडवांस है। अच्छा, मैं शायद कुछ गलत हाँ, मैंने गलत दबा दिया। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके फिर से मैं एडिट स्केच पर जाऊंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाऊंगा। ऊपर भी यहाँ पर ऑप्शन है, कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं इस रीजन पर क्लिक करके यहाँ पर इस रीजन पर क्लिक करूंगा। इस ए डिस्टेंस यहाँ पर क्या कितना लिखा है, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं है। अच्छा, जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ पर कितना ले लेंगे यहाँ पर। ओह माय गॉड, अच्छा यहाँ पर देखो रेडियस 20 दिया है। ओके, तो रेडियस 20 दिया और पूरा डिस्टेंस है 104। तो मैं यहाँ पर 104 दबाऊंगा, माइनस दोनों तरफ 20 माइनस होगा, तो -40 करके एंटर मारूंगा। तो ये जितना डिस्टेंस होगा वही इसका एक्चुअली डिस्टेंस है। ओके, 64 इसका डिस्टेंस है। उसके बाद ये जो पूरा डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस तो दिया ही है, मैंने अभी अभी बोला 104। तो 104 दबा के मैं एंटर मारूंगा, तो ये भी यहाँ पर हो गया। और दोनों तरफ यहाँ पर 20 और इस तरफ 20 डिस्टेंस है, इसलिए मैं दोनों तरफ से 20 माइनस किया। हो गया, उसके बाद हमें ए वाला थिकनेस देना होगा। ए वाला थिकनेस यहाँ पर क्लिक करके निकाल लो। ए वाला थिकनेस में 20 दिया है, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट 20 दबा के एंटर मारो। हो गया, और इसका जो ये थिकनेस है, ए वाला थिकनेस यहाँ पर कितना दिया है, 90 दिया है, तो हम यहाँ पर 90 दबा के एंटर मारेंगे। हो गया, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर अच्छा हाँ, ये जो लाइन है इस सेंटर से इसका डिस्टेंस, ओ अच्छा, इसका डिस्टेंस भी 90 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, इस सर्कल का डिस्टेंस 74 है, मतलब इस लाइन से इसका जो सर्कल का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर 74 है। ओके, तो 74 दबा के मैं एंटर करूंगा, तो ये हाँ एकदम ठीक जगह पर चला गया। उसके बाद इसके मार दो। अब देखता हूँ ये हिल कैसे रहा है। ये अच्छा इस तरह से हिल सकता है, तो कोई बात नहीं। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको तुम क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसका सेंटर पॉइंट क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम वर्टिकली फिक्स्ड कर दो, तो देखो यहाँ पर पूरा ब्लैक हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखो एक टेंजेंसी का सिंबल दिखाएगा। ये देखो टेंजेंसी राउंड कलर का दिखा दिया, येलो कलर का। मैं क्लिक कर दूंगा, टेंजेंट हो लिया, हो गया। अगर टेंजेंट हुआ कि नहीं है वो कैसे पता लगा कि टेंजेंट हो गया, तो एकदम पूरा ब्लैक हो जाएगा, अगर नहीं है तो ब्लू दिखाएगा। ओके, और यहाँ पर फिर से मैं लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अगर कहीं पर भी क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ ब्लू दिखा रहा है। तो टेंजेंट कैसे करोगे, जूम इन करो, जूम इन करने के बाद इस तरफ से ब्लू सिलेक्शन होता है, इस तरफ से ग्रीन सिलेक्शन होता है। तो ग्रीन सिलेक्ट करके यहाँ पर हम टेंजेंट करेंगे। ब्लू और ग्रीन का डिफरेंस क्या है वो मैं पिछले बहुत वीडियो पर बताया हूँ। नीचे सॉलिडवर्क्स का प्लेलिस्ट का लिंक है, आप अगर सारे वीडियो देख रहे हो तो अब तो आपको तो पता ही होगा।
उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिम टूल कर लूँगा। ट्रिम टूल लेने के बाद इस पोर्शन को यहाँ पर ट्रिम टू क्लोजर एक्टिव है, मतलब सिर्फ क्लिक करना होगा, हो गया काम। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्कल लेना होगा। सर्कल लेने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एकदम डायरेक्ट कितना इसका डायमीटर है, डायमीटर 40 है, 40 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब डायमीटर 60 है, तो 60 दबा के एंटर मारूंगा, तो परफेक्ट। उसके बाद इसके मारो, ओके। तो हो गया काम। उसके बाद अगर चाहो तो इसको तुम ट्रिम कर सकते हो। पर एक बार देख ही लेते हैं अगर ट्रिम, अच्छा ये मिडिल का पार्ट ट्रिम कर दो, अच्छा ट्रिम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम अलग अलग से ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद हम ए वाला रीजन कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं लाइन टूल लूँगा। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा ज़ूम इन करूँगा। ज़ूम इन करने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे एक लाइन लूँगा। लाइन लेने के बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ घुसा दूँगा। देखो सीधा लाइन हो रहा है, यहाँ पर एक येलो कलर का सिंबल भी दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर लाइन टूल लूँगा। फिर से क्लिक करके एकदम यहाँ पर जाके क्लिक करो। उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट करो, काम खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको इक्वल कर देंगे। और एक काम करता तो अच्छा होता, यहाँ पर ना अगर तुम सेंटर लाइन ले लेता, अच्छा सेंटर लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सेंटर लाइन लूंगा। सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑन रखो, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एकदम यहाँ तक ले आके छोड़ दो। ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। उसके बाद इसके मारो। इसके मारने के बाद थोड़ा सा जूम इन करो। उसके बाद इस लाइन को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर सिमेट्रिक का ऑप्शन आएगा, सिमेट्रिक मार दो, ओके। तो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ओके। या तो तुम और भी रास्ता हो सकता था, ये लाइन अगर मैं नहीं लेता तो मैं क्या करता, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ का सेंटर पॉइंट के साथ वर्टिकली अलाइन कर देता, तो भी हो जाता। सिर्फ तुम्हें मतलब आना चाहिए। कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूंगा, उस पॉइंट को मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको मैं पॉइंट सेट कर दूंगा, हो गया। देखो दोनों एक ही साथ कनेक्ट होगा, यही है सिमेट्रिक का पावर। उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दूंगा। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाकर इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके ऐसे खींच लूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा। यही तो बात है, यहाँ पर डायमेंशन कितना है ये दिया हुआ है कि यहाँ पर बाहर वाले का, अच्छा रेडियस 14 दिया है, बाहर वाले का रेडियस। तो यहाँ पर 14 प्लस 14 जो होता है वही इसका ये जो ये देखो ठीक ठाक हो गया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर 6 है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 6 है ना, हाँ 6 दबा के एंटर मारो, हो गया हमारा काम एकदम परफेक्टली। उसके बाद इसको टिक कर दो। टिक करने के बाद इसके मारो। देखो कहीं पर भी कोई ब्लू निशान नहीं है, मतलब यहाँ पर नीचे फुल्ली डिफाइंड भी लिखा आ चुका है, ओके। यही हमें चाहिए था। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे। एग्जिट स्केच करने के बाद हम ट्रिम फिल्म नहीं किए, क्योंकि और भी बहुत सारा कॉन्स्टेंट करना पड़ता, कोई बात नहीं। स्केच को सिलेक्ट करेंगे। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद ये जो रीजन है, इस रीजन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ कितना गया है, ऊपर की तरफ, अच्छा ऊपर से नीचे टोटल 130 पर, ये हमें नहीं जानना। हमें यहाँ पर अच्छा ओफो, यहाँ पर मुझे 20 थिकनेस देना होगा, 20 प्लस, उसके बाद ऊपर कितना उठा है, 70, 70 प्लस, उसके बाद इसका रेडियस कितना है, रेडियस डायमीटर दिया है 20, इसका नहीं, जो बाहर वाले का, अच्छा रेडियस 20 है, तो फिर से मैं 20 दबा के एंटर मारूंगा, उतना ही ये ऊपर जाएगा, ओके। तो 110 ऊपर जाएगा। उसके बाद मैं डायरेक्शन 2 ऑन करता हूँ। डायरेक्शन 2 ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं कितना करूंगा, टोटल है 130, टोटल है 130 माइनस मैंने ऊपर कितना किया, 110 ऊपर गया, तो 110 में अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पर होना चाहिए 20, क्योंकि ये देखो नीचे का यहाँ पर रेडियस भी 20 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 20 आया, मैं एंटर मारूंगा, देखो कैलकुलेशन 20 दिखा रहा है, मतलब मेरा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, ओके। उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा, हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद फिर से मैं इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर स्केच पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने का फिर से मैं एक्सक्लूड पर जाऊंगा। उसके बाद मैं ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने ट्रिम नहीं किया, तो इस वाले रीजन को भी तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसका मैंने हाइट कितना दूंगा, 20, तो 20 दबा के मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको देखो, ऑटो कैड में जब करते थे, दोनों प्रेस पुल करने के बाद हमें यूनियन करना पड़ता था दोनों को एक ही मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, वो वाला ऑप्शन सॉलिडवर्क्स में यहाँ पर मर्ज है, तो इसको तुम टिक रखना, टिक रखने से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इसको तुम टिक कर दो, तो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, ये देखो एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पर स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद फिर से एक्सक्लूड पर जाएंगे। एक्सक्लूड पर जाने के बाद ये जो सर्कल वाला रीजन है, इसको लो, और मैंने बीच से ट्रिम नहीं किया है, तो तुम्हें दोनों ही लेना होगा, ओके।
उसके बाद ये हम 20 तो ऑलरेडी जाएगा, उसके साथ कितना प्लस होगा, उसके साथ 44। इसको मैं पिछले वीडियो पर 77 समझ लिया था तो पूरा एकदम गलती हो गया था। फिर से मुझे एकदम अंडू फंडू करके फिर से मुझे करना पड़ा। ओके, तो 20 प्लस 44, ये उल्टी तरह से लिखा हुआ है, ये 77 नहीं है, 44 है। तो 20 प्लस 44 में एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। ओके, तो उसके बाद ये जो छोटू सा जो सामने की तरफ है, इसको तुम नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस रीजन को मैं सिलेक्ट करूंगा। क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, स्केच पर सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक्सक्लूड पर सिलेक्ट करना है, मैं ही बोलते बोलते खो गया था। उसके बाद मुझे ए वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें इसको कितना ऊपर ले जाना होगा, यहाँ पर देखो, पहले तो 20 इसका डेप्थ है, तो वो तो चाहिए ही, बेस का जो डेप्थ प्लस करके, ये देखो 22 ऊपर गया है, प्लस करके इसका जो रेडियस है 14, तो 14 दबा के मैं एंटर मारूंगा। परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा, देखो एकदम परफेक्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद मैं अंदर एक बार क्लिक कर दूंगा, देखो हो गया। और यहाँ पर ये जो गोल सा रेडियस है ना, ये ऑटोकैड में करने में मुश्किल हो सकती है, पर सॉलिडवर्क्स में सबसे आसान प्रोसेस में दिखाऊंगा। ओके, सॉलिडवर्क्स इसलिए इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब एकदम आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिलेट पर क्लिक करूंगा। फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आखिरी वाला जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। उसके बाद ये जो साइड है, ये फर्स्ट साइड में इस साइड को क्लिक करूंगा। उसके बाद मिडिल को मैं मिडिल वाले पोर्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ये आखिरी वाला जो साइड है, इसको मैं इस तरफ यहाँ पर क्लिक करूंगा। हो गया काम। और देखो मैं यहाँ पर सिर्फ टिक मारूंगा, सॉलिडवर्क्स खुद ब खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर देखो कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एज को सिलेक्ट करके रेडियस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। देखा कितना मजेदार सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये जो सामने जो होल है, ये तुम कैसे करोगे, यहाँ पर इस प्लेन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तुम चाहो तो स्केच पे, यहाँ पर राइट क्लिक करके स्केच पे जा सकते हो। उसके बाद तुम जो भी कहते हैं यहाँ पर एक्सक्लूड कट वगैरह क्लिक करके कर सकते हो, पर उससे भी आसान रास्ता है। मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर होल विजेट पर जाऊंगा। होल विजेट पर जाने के बाद चैप्टर 2 में मैं यही सिखा रहा हूँ। चैप्टर 1 में वो सब सिखाया था, ओके, स्केच वगैरह करने के लिए। ओके, चैप्टर 1 में मैंने स्केच पे तुम्हें स्मार्ट बना दिया। अब चैप्टर 2 में मैं तुम्हें 3D करने के बाद में क्या क्या कर सकता हूँ उसमें स्मार्ट बनाऊंगा। यहाँ पर मैं नॉर्मल वाला होल लूंगा। नॉर्मल वाला होल लेने के बाद यहाँ पर तुम अब तुम्हारा जो यूनिट है उसको चेंज करो मेट्रिक में। अगर मैं यहाँ पर देखो MMGS पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा रहा ना। ओके, MMGS ये सब का यहाँ पर मिलीमीटर, ग्राम और यहाँ पर सेकंड। ओके, ये सब सेटिंग करना। मैं फ्री कैड ओफो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिडवर्क्स प्लेलिस्ट के एकदम फास्ट वीडियो पर दिखाया था। ओके, मेरे चैनल के अंदर ऑटोकैड का भी फुल सीरीज है, सॉलिडवर्क्स का भी बना रहा हूँ और फ्री कैड का भी फुल सीरीज है। कुछ दिनों बाद कैटिया और क्रियो का भी आ जाएगा, और अगर मतलब मैं जिंदा रहूँ तो एनएक्स कैट का भी ला दूंगा। ओके, थोड़ा सा एनएक्स कैट सीखना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद लाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए नॉर्मल होल को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेट्रिक पर ले आया। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद ये देखो यहाँ पर इसका होल कितना है, यहाँ पर 16 है। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर 16 है। अगर नहीं होता तो मुझे यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना होता। उसके बाद यहाँ पर अप टू नेक्स्ट, अगर तुम थ्रू ऑल कर दोगे तो पूरा एकदम भेद करके चला जाएगा। ओके, जितना भी लेयर है सब चला जाएगा, पर हमें थ्रू ऑल नहीं करना, हमें अप टू नेक्स्ट मतलब सिर्फ इस वाले लेयर को करना होगा। ओके, तो हो गया काम। अप टू नेक्स्ट मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे ये दोनों ऑप्शन बंद ही रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर मैं पोजीशन पर जाऊँगा। पोजीशन पर जाने के बाद यहाँ पर 3D का पॉइंट यहाँ पर दिखेगा क्या? यहाँ पर 3D का पॉइंट नहीं दिख रहा फिलहाल, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कहीं भी एक बार। उसके बाद एस्केप मारेंगे। एस्केप मारने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्लिक करूँगा। कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम इसको वर्टिकली अलाइन करेंगे। ओके, एकदम सीधा हो गया। ओके, वर्टिकली अलाइन हो गया ना, हाँ एकदम सीधा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पर क्लिक करके जो नीचे जो लाइन है इसको क्लिक करेंगे। इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस 22 है, तो मैं यहाँ पर 22 दबा के एंटर मारूंगा। तो ये एकदम परफेक्टली जगह पर आ चुका है। एक्चुअली यहाँ पर एक सेंटर दिखाना चाहिए था, पर मुझे क्यों नहीं दिखा रहा पता नहीं, पर नहीं दिखाता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद से भी कर लेंगे। ये देखो पूरा सिर्फ यही वाला रीजन यहाँ पर होल होगा। अगर मैं थ्रू ऑल कर देता तो ये जितना भी पीछे पूरा सब रीजन दिखता है सब ये डिलीट हो जाता। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर टिक करूंगा। टिक करने से देखो यहाँ पर होल हो गया। अंदर एक बार क्लिक कर दो, ये देखो पूरा सिर्फ यही वाला लिया, तो इसीलिए मैं अप टू नेक्स्ट ऑप्शन को कुछ चूज किया था। ओके, नहीं तो यहाँ पर थ्रू ऑल करते तो पूरा यहाँ पर होल हो जाता। हो गया। उसके बाद यहाँ पर अच्छा यहाँ पर रेडियस देना बाकी है, तो रेडियस वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं फिलेट को चूज करूंगा। फिलेट को चूज क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
फास्ट वाले फिलेट कर लो। उसके बाद यहाँ पर जो रेडियस, हाँ यहाँ पर रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस 20 दिया, तो 20 दबा कर मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर आइटम सिलेक्ट, इस बॉक्स को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पर देख कर क्लिक करूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं मिडिल माउस दबा के इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ओके, घुमा रहा हूँ। उसके बाद इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको टिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर परफेक्टली हो चुका है, ओके, एकदम परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये रीप करना होगा। रीप करने के लिए हमें ये प्लेन चाहिए। हाँ, ये वाला प्लेन एकदम 20 से जा रहा है, देखता हूँ एकदम 20 से जा रहा है ना। हाँ, एकदम 20 से जा रहा है। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ कि ये प्लेन यहाँ पर नहीं आ रहा, तुम कुछ भी कर चुके हो, ये प्लेन नहीं आ रहा, तो उसका भी एक रास्ता है। रास्ता क्या है, यहाँ पर तुम यहाँ पर देखो, रेफरेंस पे जाके प्लेन पर क्लिक करो। उसके बाद इस साइड को क्लिक करो। उसके बाद इस साइड को क्लिक करो, तो देखो एकदम बीच पे तुम्हें एक प्लेन मिल जाएगा, ओके। उसके बाद इसको टिक करो, तो देखो तुम्हें एक बीच में एक प्लेन मिल गया ना। उसके बाद इस प्लेन पर राइट क्लिक करके यहाँ पर स्केच पर जाना। पर तुम यहाँ पर डायरेक्टली इस राइट प्लेन से भी कर सकते थे, पर मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हें सिखाया हूँ। ओके, चाहो तो इस प्लेन को बढ़ा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी बढ़ा सकते हो, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद एकदम इस पॉइंट से, यहाँ पर कोइंसाइड का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पॉइंट से एकदम ऊपर यहाँ पर भी कोइंसाइड, अरे कहाँ गया यार, यहाँ पर कंट्रोल दबा के थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर अच्छा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर मैं इसको स्पेस दबा के ये वाला ऑप्शन में दबाता हूँ, ओके, नॉर्मल टू, अब ठीक है। कंट्रोल दबा के थोड़ा सा मिडिल में ले आता हूँ। उसके बाद जूम करता हूँ, अब ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद एकदम यहाँ से कोइंसाइड करके यहाँ तक कोइंसाइड, हाँ ये देखो पॉइंट आ गया, कोइंसाइड होगा, और यही हमें चाहिए था। उसके बाद इसके मार दो। इसके मारने के बाद हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, तो देखो ये एकदम पूरा सही जगह पर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केच यहाँ पर सिलेक्टेड है। उसके बाद हम यहाँ पर रिप पर क्लिक करेंगे। रिप पर क्लिक करने से देखो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर कितना इसका थिकनेस है, इसका 10 थिकनेस है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 दबा कर मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद देखो इसको एरो नीचे की तरफ है, हाँ नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ अगर तुम्हें बाई चांस दिखा रहा है तो इसको तुम ऐसे फ्लिप कर लेना, ओके। तो नीचे की तरफ है, मैं इसको सिर्फ टिक करूंगा। टिक करने से देखो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, देखा। इसीलिए सॉलिडवर्क्स इतना स्मार्ट है। और ये जो यहाँ पर लेयर दिखा रहा है, ये अगर तुम गायब करना चाहते हो तो यहाँ पर आंखों के वाले ऑप्शन पर जाओ। उसके बाद इस लेयर को गायब कर दो, देखो एकदम परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से कुछ होल करना होगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये जो कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पर होल विजर्ड, ये होल विजर्ड से कैसे होल करना होता है ये तो मैंने दिखा दिया। चलो अब मैं स्केच पर दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पर जैसे होल किया था उस तरफ से भी उसी प्रोसेस से तुम यहाँ पर भी होल कर सकते हो, एक झटके में हो जाएगा। पर मैं तुम्हें एक झटके में सिखाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें एकदम फंडामेंटल सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद देखो स्केच पर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से ट्रैक करो। ओफो नहीं दिख रहा है यार, यहाँ से ट्रैक करो, देखो सेंटर पॉइंट मिल गया। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर 20 दिया है, तो मैं 20 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद इसके मारो। इसके मारने के बाद तुम फिर से एक सर्कल लो, कंट्रोल और सेंटर माउस दबा के ऐसे करो। उसके बाद फिर से एक सर्कल लोगे या तुम इसको ही कॉपी कर लोगे, सिलेक्टेड तो है, ओके। तो कोई बात नहीं, मैं सर्कल ही ले लेता हूँ। उसके बाद ये जो ये पॉइंट है इसको मैं यहाँ से ट्रैक करूंगा। यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिखना चाहिए, हाँ सेंटर पॉइंट कहाँ गया है, हाँ दिख गया। क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर 20 दबाऊंगा। 20 दबा के मैं एंटर मारूंगा, हो गया काम। उसके बाद इसके मार दो, देखो पूरा ब्लैक हो चुका है, फुल्ली डिफाइंड लिखा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच मारो। एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। स्केच सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लूड कट पर क्लिक करूंगा। एक्सक्लूड कट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जो भी है ठीक ही है, ओके। यहाँ पर तुम थ्रू ऑल कर सकते हो, मतलब पूरा जितना भी है सब हो जाएगा। यहाँ पर तुम अप टू नेक्स्ट सब कुछ कर सकते हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो, आगे पीछे कोई भी लेयर नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको टिक करता हूँ। टिक करने से देखो यहाँ पर होल हो गया, देखो। तो इस तरह से तुम स्केच से भी होल कर सकते हो, या फिर तुम्हें यहाँ पर होल विजार्ड भी है, वहां से भी होल कर सकते थे, एक ही बात है। उसके बाद एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ भूल तो नहीं रहा, नहीं एकदम परफेक्ट है। स्पेस दबा कर मैं इसको आइसोमेट्रिक पर कर रहा हूँ, हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपीयरेंस पे जाने के बाद मेटल पे जाने के बाद मैं कॉपर में ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा पसंद करता हूँ, ओके। तुम दूसरे भी कोई स्ट्रक्चर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल बॉडी को क्लिक कर रहा हूँ, ओके। फुल दूसरे को यहाँ पर निकेल है, निकेल उतना अच्छा लगता नहीं है मुझे, ब्रास है, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर मैं एक बार देखता हूँ। फुल बॉडी स्ट्रक्चर ये भी तुम दे सकते हो, ओके। कोई भी स्ट्रक्चर तुम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। उसके बाद अगर तुम कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो इस स्ट्रक्चर का, बॉडी का नहीं स्ट्रक्चर को, मतलब इस मेटल का, तो यहाँ पर तुम जाओ। ये वाला ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर देखो जो भी मेटल अप्लाई किया है दिखा देगा। यहाँ पर तुम डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने से यहाँ पर पूरा सेटिंग्स खुल जाता है इस मेटल का, मटेरियल का। उसके बाद यहाँ पर तुम जो भी चाहो कलर ले सकते हो। अच्छा ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद देखो यहाँ पर देखो एकदम परफेक्टली आ चुका है, ओके। कलर भी हो चुका है और मेटल का फिनिशिंग भी है, ओके। तो यही है हमारा असाइनमेंट। स्पेस दबा कर मैं इसको आइसोमेट्रिक कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। बाय बाय गाइज।